वंदे मातरम देशवासियों, आप सभी को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपने अक्सर बचपन में देखा होगा, कोई छोटा बच्चा ना माँ बाप की या अपने चाहने वालों की अटेंशन लेने के लिए बेवजह रोना शुरू कर देता है ताकि उनको उनकी अटेंशन मिल सके। क्या ये सिर्फ बच्चे ही करते हैं? ना, कई बड़े भी ये बचकानी हरकत करते हैं। जैसे कि आपने आज ही देखा, अतिशी जी का अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की खास मंत्री अतिशी जी का आज एक बयान आया, सनसनीखेज खुलासा आया। भारतीय जनता पार्टी हमारे 21 विधायकों के संपर्क में है और 7 विधायकों को खरीदने के लिए उन्होंने ऑफर दे दी है। 25-25 करोड़ रुपया हर विधायक को ऑफर किया गया है। ऑपरेशन कमल इन दिल्ली, सनसनीखेज खुलासा अतिशी जी का। यहीं तक रुकती नहीं है अतिशी जी, और पता क्या कहती हैं? हमारे सभी विधायकों को कहा गया है अरविंद केजरीवाल जी को तो बड़ी जल्दी जेल होने वाली है। मालूम नहीं ये क्यों चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो जाए। कभी सौरभ भारद्वाज, कभी अतिशी जी, कभी खुद अरविंद केजरीवाल जी बार बार अरविंद केजरीवाल जी को जेल होने वाली है ऐसे बयान देते हैं। खैर एनी हाउ, भगवान उनकी मर्जी पूरी करे, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अतिशी जी का कहना है कि हमारे विधायकों को कहा गया अरविंद केजरीवाल जी को जेल होने वाली है बहुत जल्द। ऐसे में आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? आप बीजेपी के साथ जुड़ जाइए, आपको 25-25 करोड़ रुपया और ऑफर किया जाता है। अरे बाबा, मूर्ख समझा है क्या दिल्ली की जनता को? क्या दिल्ली की जनता ये समझती नहीं है कि ये तोड़ फोड़, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सब कहते हैं, ये कब होता है? ये तब होता है जब सरकार तख्ता पलटने का प्रयास होता है। लेकिन यहां पे 70 विधायकों की विधानसभा में ऑलरेडी 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा, बीजेपी अगर इनकी बात मान भी ले, सच है 7 विधायक इनके तोड़ मरोड़ खरीद के अपनी तरफ कर भी लेती है, तो क्या होगा? आम आदमी की पार्टी के पास 62 में से 55 विधायक रह जाएंगे। तो क्या 70 में से 55 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी? जवाब है नहीं। तो फिर ऐसी अलूल फजूल हरकत बीजेपी करेगी ही क्यों? कभी सोचा है उन्होंने बयान देने से पहले आतिशी जी ने? लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है, आपके ये ढकोसलों के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल माइलेज, जो मीडिया अटेंशन आप पाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस मीडिया अटेंशन से बड़े दिन से वंचित हैं। कभी तो ये मीडिया अटेंशन मिल जाती है राहुल गांधी जी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जब वो अपना पिकनिक मनाने निकल जाते हैं। कभी अटेंशन मिल जाती है ममता बनर्जी जी को जब वो कहती है मैं इंडिया अलायंस छोड़ के जा रही हूं। कभी अटेंशन मिल जाती है नीतीश बाबू को जब वो कहते हैं कि भैया मैं भी इंडिया अलायंस से किनारा कर सकता हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं अरे मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मीडिया में कहीं हुई नहीं, ये सब लोग मीडिया में छाए पड़े हैं। तो इनके सलाहकार कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कोई सनसनीखेज इस तरह का बयान दिलवा दीजिए कि आप भी टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। यही सोच के अरविंद केजरीवाल जी अतिशी जी से कह के ये बयान दिलवा देते हैं। लेकिन भैया दिल्ली की जनता तो सब जानती है, उसे तो पता है कि आप किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। वो तो पहले भी आपका ये चरित्र कई बार देख चुकी, जहां आप अलूल फजूल बयान देके किसी ना किसी पे कोई इल्जाम लगा के और फिर बचते फिरते हैं, फिर माफिया मांगते हैं। अच्छा, यूं तो इन बयानों की लिस्ट बड़ी लंबी है जो आपने बेमतलब किसी ना किसी पे इल्जाम लगाए और बाद में माफिया मांगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये खरीद फरोख्त वाले बयानों की ही बात करूं तो थोड़ा हमारे दर्शक वो भी जान ले कि ये चरित्र क्या है आम आदमी पार्टी का। साहब, बात रही 3 फरवरी 2014 की, जब आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल जी बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं कि भैया मुझको खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया था, हाँ, और मुझे कहा गया था आम आदमी पार्टी तोड़ दो। क्या कोई सबूत देते हैं? नको, कुछ नहीं। चलिए फिर वो देखते हैं। 16 जुलाई 2014 को बीजेपी कोशिश कर रही है कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की। यह बयान कौन देता है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, खरीदने का इल्जाम किस पे है? बीजेपी पे। किसके विधायक खरीदने का इल्जाम है? कांग्रेस के। लेकिन बयान कौन देता है? आम आदमी पार्टी। कहते हैं ना इसको
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लो जी कर लो बात, लेकिन क्या कोई सबूत दिया इसका? आज तक नको। और आगे बढ़ते हैं साहब, 14 सितंबर 2022 फिर से इल्जाम लगाया जाता है, भाई जो बीजेपी है ना, पंजाब में हमारे 10 विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है, उन सभी को 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया गया है। हमारी सरकार को अल्टाने पलटाने का बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पंजाब में शुरू हो गया है। कोई सबूत दिया क्या आज तक? कोई नहीं। और आगे चलें, 10 सितंबर 2022 एक और सनसनीखेज बयान आता है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपया ऑफर कर रही है, 10 काउंसलर्स को खरीदने का प्रयास। खबर तो बड़ी सनसनीखेज थी दोस्त, लेकिन कोई सबूत पेश किया क्या आज तक? कोई ना। और आज तो आतिशी जी ने हद ही कर दी, जब इतना फिजूल बयान मीडिया के सामने दिया कि बीजेपी हमारे 7 विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है और सबको 25-25 करोड़ रुपया ऑफर भी कर दिया गया है, जिसका ना सिर है ना पैर है। सिर्फ एक ही बात है कि किसी तरह पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल की एग्जिस्टेंस को जिंदा रखना है, किसी तरह उस इररेलेवेंट हुई शख्सियत को दोबारा से मीडिया जगत में चर्चा का विषय बनाना है। इसके अलावा कोई और तो संदर्भ दिखता नहीं। अच्छा आतिशी जी, अगर आपके पास सबूत है, जैसे कि आपने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग है इन सब की, अगर रिकॉर्डिंग है तो कृपा करके वो रिकॉर्डिंग पेश कर दीजिए ना, सीबीआई के पास दे दीजिए, पुलिस में दे दीजिए, न्यायालय में दे दीजिए, कहीं तो दे दीजिए। अच्छा इनमें से किसी भी इतबार नहीं है तो मीडिया में लाइव डिबेट्स पे या अपना मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहीं पे रिलीज कर दीजिए। अरे आपके पास तो बड़ा सुनहरा अवसर है ये बीजेपी को आड़े हाथ लेने का, इसको जाने मत दीजिए, इस रिकॉर्डिंग को रिलीज कर ही दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका यह प्रयास इंडी अलायंस की डूबती नाव को डूबने में बचा ले, उसमें एक नई एनर्जी का संचार कर दे। अरे क्रिकेट के गेम में आखिरी बॉल पे जो बैट्समैन छक्का मार के अपनी टीम को जिता देता है वो तो रातों रात हीरो बन जाता है, सुपर हीरो बन जाता है। आप भी अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपके पास भी इंडियन अलायंस को डूबने से बचाने का सुनहरा अवसर है। हो सकता है आपके इस छक्के आखिरी बॉल पे लगाने की वजह से आपको इंडियन अलायंस का संयोजक बना दिया जाए, हो सकता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मौका छोड़िए मत, आप तो सबूत पेश ही कर दीजिए। क्या लगता है आपको, होंगे सबूत पेश? नको, क्योंकि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसलिए कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी एंड पार्टी, दिल्ली के विकास की तरफ सार्थक प्रयत्न कीजिए। जो सपने आपने दिल्ली वालों को दिखाए थे उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। उनके विश्वास के साथ जो विश्वासघात आपने किया उसको सुधारने का थोड़ा प्रयास कीजिए। ये उलूल जलूल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टे सीधे इल्जाम लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो जनता है ये सब जानती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष अपने सभी चाहने वालों और दर्शकों से विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।